हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लेकर के आए हैं सेकेंड सिटिंग सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए फटाफट से मिलाते हैं और देखते हैं हम लोग का कितना क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जिनेवा संधि कब हुई थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड हुआ था तो 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विश्व का पहला समाजवादी देश था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे तो पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है वियतनाम का एकीकरण हुआ था तो 1975 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे भारत के प्राचीनतम कोयले के खान कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झरिया। अगला सवाल है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। अगला सवाल है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत सदस्य नहीं है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओपेक का। अगला सवाल है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अगला सवाल है विश्व का प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। अगला सवाल है 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्टिन लूथर। अगला सवाल है मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो ये तीनों ही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में। अगला सवाल है अल्मुनियम किस खनिज के संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट से। अगला सवाल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगला सवाल है यहाँ पे ये निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे इसका जो होगा आपका 1947 ईस्वी में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सारा का सारा गलत है। अगर आप लोगों ने इसको टच भी किया होगा तो आपको जो है 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांडला में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला सवाल है धान एक प्रकार का है औस अमन बोरो, यानी इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे है निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवसमुद्रम में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे भारत का मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो ये हो जाएगा मौसिनराम। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पे है बिहार में प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोन परियोजना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के साथ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50%। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, बिहार के सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना में। अगला सवाल है, बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था इसका जल का निजीकरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को। अगला सवाल है यहाँ पे, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रोना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर डी, रैगनर नक्स ने। अगला सवाल है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमि विकास बैंक। अगला सवाल है, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। अगला सवाल है, मनरेगा शुरू हुई थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। अगला सवाल देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी में। अगला सवाल है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत संरचना से। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, नीति आयोग का गठन हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला सवाल है हम लोग का, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1904 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। अगला है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन संबंधित है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनामी से। अगला सवाल है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेविगेशन उपग्रह। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो ये इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गुजरात के कच्छ प्रदेश के किस भूकंपीय पेटी में है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। इस तरह से हमने 80 का 80 प्रश्न को देख लिया है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पर बने हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।